नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्शियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कितनी हद तक ये समस्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लगातार जो है यहाँ पर युवा जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को उजागर कर रहे हैं और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है डिग्री होल्डर्स जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में डिग्रियां हासिल की हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। तो क्या मुख्य कारण आज इस प्रेस वार्ता का, क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं? सर, इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार आती है वो कोई पॉलिसी लेके आती है और पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, वो नहीं जाता है, उसका मतलब नहीं है कि वो पॉलिसी सही है। तो किस पॉलिसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की रहबरीज की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में हम डिग्री होल्डर हैं वो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जो अभी कैबिनेट मंत्री माननीय सतीश शर्मा साहब हैं। तो उन्होंने जब लास्ट टाइम भी हम उनसे मुलाकात की थी और हमने इस कंसर्न को उनको रिटर्न में दिया था। उन्होंने कहा कि अभी मुझे डिपार्टमेंट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, मैं अभी नया गवर्नमेंट बनी है, तो हम इस पे सोच विचार करेंगे। बट अब बजट सेशन जब चल रहा था तो उनसे एक लेजिस्लेचर ने क्वेश्चन किया कि आपने जो रहबरी खेल को है वो कैसे रेगुलाइज करना। इससे पहले एक कमेटी का गठन होता है। जब रहबरी खेल वालों ने ये डिस्ट्रीब्यूट उठाया कि हमें आफ्टर 2 ईयर ही रेगुलाइजेशन आफ्टर 5 ईयर दी जाए, जबकि 7 ईयर हमारा टाइम पीरियड ज़्यादा है, जबकि उनका वो जेन्युइन डिमांड थी, उनकी जेन्युइन डिमांड है। अब अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, ये सरकारों ने गलतियां की, ना तो रहबरी खेल वालों की गलती है ना हमारी गलती है। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 16 एंड 15 कि हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिक्रूटमेंट में हर एक व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में क्या सिफारिश की गई? उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, उसमें 4 पैरे थे। पहला पैरा ये था कि उन्होंने स्क्रूटनाइज किया था कि इसमें जो लोग फेक हैं ओब्लिक नॉट जेन्युइन डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिससे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, या वो ऐसे ही घर बैठे बैठे डिग्रियां प्रोवाइड करती हैं या कंप्यूटराइज डिग्री प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर आपने ही खबर की है, जिस चैनल से आप बात करें, शबीर अहमद जो डिग्रियां प्रोवाइड करता था राजौरी का, और 7 फिजिकल एजुकेशन टीचर जिन पर 92 पेजेस की चार्जशीट फाइल हुई है और वो फेक डिग्रियां जो थी। जब ये स्क्रूटनाइज मामला हुआ उसके बाद कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 4 पैरे की। 4 पैरे में से दूसरे पैरे में था कि इनके इनहांस ऑनरेरियम जो है ये तनख्वाह ले रहे थे इसको बढ़ाया जाए। तीसरा पैरा था कि जो पोस्टें वैकेंट, ये 7000 पोस्टें क्रिएट की गई थी और उसमें से 3000 पे रिक्रूटमेंट हुई थी, बाकी पेंडिंग थी। बाकी जो पेंडिंग पोस्टें थी उनको इन्होंने एबॉलिश कर दिए। इन्होंने कहा उनको भी एबॉलिश कर दो और जितनी भी लाइंग वैकेंट पोस्टें हैं या क्रिएट होती है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उनको डीफ्रीज करो, जबकि इस पॉलिसी के तहत वो फ्रीज थी। किस पॉलिसी के तहत? प्रीवियस पॉलिसी के तहत उन्होंने वो पॉलिसियां डीफ्रीज कर दी। जैसे उन्होंने डीफ्रीज की तो रहबरी खेल वाले प्रोटेस्ट करने रोड पे उतर गए। तो एलजी साहब ने उसमें उपाय निकाला ये कि कमेटी का गठन किया और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि इनका प्रॉपरली 50% इनको वेटेज देके इनका रिटर्न लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको भी मौका मिलेगा और इनको भी मौका मिलेगा, जो कॉम्पिटेंट है वो मेरिट के बेस पे आगे जाएंगे। प्रोटेस्ट जिस चीज पे था उन्होंने वो फ्रीज फिर से कहा नहीं, इनको जी आप होल्ड रखो, फ्रीज रखो, लेकिन कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग वैसे ही उस 4 रिकमेंडेशन में से और रिक्रूटिंग एजेंसी को दे दो, 5वां ये था कि रिक्रूटिंग एजेंसी को रिक्रूटमेंट करने के लिए दे दो, वो भी नहीं हुआ। 4 में से 3 पैरे इंप्लीमेंट हो, 2 पैरे इंप्लीमेंट हुए। एक ऑनरेरियम बढ़ गया, ऑनरेरियम उनका बढ़ गया और जो पोस्टें डिफ्रीज होनी थी वो डिफ्रीज नहीं हुई। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, आज ये पॉलिसी का वो वाला पैरा पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला पैरा? जब इन्होंने के कंक्लूजन नहीं निकाला, आज वो वाला पैरा पढ़ के कैबिनेट में कह रहे हैं कि हम इनको स्टैग्नेट मैनर पे इनको परमानेंट करेंगे और जितनी पोस्टें लाइंग वैकेंट है वो जो क्रिएट होंगी हम उनके लिए ही 100% रिजर्वेशन देंगे। जैसे गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने रहबरी तालीम का किया था, सैक में इतना प्रोटेस्ट हुआ था जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जी। तो आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है कि हिंदुस्तान में जो भी कानून है, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनको बनाया गया है, जैसे पीएससी है, पीएससी है, यूपीएससी है, सारे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पे ही एम्प्लॉय को लेते हैं। उसकी कंपिटेंसी तो चेक हो। ये जोन लेवल पे आप चाहते हैं कि जो पेंडिंग पोस्ट हैं
उन पे एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम सभी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, सभी को जितनी भी लाइंग वैकेंट पोस्टें हैं उनको क्रिएट किया जाए और क्रिएट करके उन पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है, परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, रिक्रूटमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल से हो, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ जोन लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आप सिलेक्शन करोगे। कोई कहीं से भी कोई भी डिग्री लेके आएगा, परसेंटेज लेके आएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपके सामने मामला था जो रजौरी वाला, अभी आपको मैंने किस्सा सुना है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है एक जजमेंट में जो 2006 की जजमेंट है, उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो अपेक्स कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन ले डाउन की है। कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है वो रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय अभी हाउस की प्रोसीडिंग्स अभी दोबारा होनी है, तो आप क्या अब मांग हमारी रखते हैं? डिमांड ये है कि जो बजट है, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का बजट है, उसको इंक्रीज करके जो एम्प्लॉयमेंट आप कह रहे हो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आपका मैनिफेस्टो है, सरकार का मैनिफेस्टो है ये इलेक्शन से पहले का, और अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरियां देंगे, तो ये भी मैनिफेस्टो है। उन लोगों को भी रीइंस्टेट करेंगे जिनका वेगस वे से टर्मिनेशन हुआ है, ये भी सरकार का मैनिफेस्टो है। हमारा कहना है कि आप हमें अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में एक भी लेजिस्लेचर उठ के असेंबली में ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि बजट को इंक्रीज करो, इनको भी दे दो। बाकी फिजिकल एजुकेशन में जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं, क्या कितनी संख्या होगी आपके हिसाब से? सर देखो, हमें कोई सेंसस तो किया नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली डेटा जो है नियर अबाउट 20,000 है जिन्होंने जो इस वक्त डिग्री होल्डर हैं। आप मुझे बताइए सर, ये कह रहे हैं कि 900 पोस्टें इनके, 900 कुछ पोस्टें, 923 पोस्टें इनके पास वैकेंट हैं, और जो अभी क्रिएट पोस्टें होंगी आने वाले 10 साल में भी 3,000 पोस्ट क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो लोग रिटायर होंगे, लाइंग वैकेंट होंगी, वही रख रहे हैं। चलिए, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनकी तरफ ध्यान जो है केंद्रित किया जाए, क्योंकि डिग्री होल्डर्स की बात करें, चाहे इनके विषय में करें या फिर अन्य डिग्री होल्डर्स की बात करें, हर कोई जो है यहाँ पर एजुकेशन तो हासिल कर रहा है। एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है नौकरियों के रास्ते जो है इनके लिए बंद हैं, नौकरियां जो है इनको नहीं मिल रही हैं, जिस कारण जो है ये डिप्रेशन में भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है गलत रास्ता जो है वो भी अपनाने पर मजबूर है। हम भी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि बेरोजगार युवाओं की तरफ जो है अपना ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में पोस्ट जो है वो क्रिएट करें और युवाओं को जो है रोजगार दिया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।